आज हमारी मुलाकात एक नई कहानी के साथ हो रही है। एक छोटा सा बच्चा जो 1890 में पैदा हुआ, जब वो 5 साल का हुआ तो उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसकी वालदा जो थी वो मजबूर हो गई किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। और वो जब बच्चा था तो उसके दो छोटे भाई बहन भी थे, तो उनको उसकी भी हेल्प करनी थी, तो घर में उसको कामकाज भी करने पड़ते थे। करते करते उसको बाहर कमाने के लिए थोड़े ही अरसे के बाद कुछ पैसे ज़्यादा कमाने के लिए काम भी करने के लिए निकलना पड़ता था। तो घर में कोई मौजूद नहीं था, माँ ज़्यादा काम करती थी, तो बच्चे को मजबूरन कुकिंग भी सीखनी पड़ी। जब वो 7 साल का हुआ तो 7 साल में उसने बहुत सारी रेसिपी घर पे बनाना सीख ली। वो घर पे अपने भाई बहन को खुश करने के लिए चिकन भी बनाता और ज़्यादा सब्जियां भी बनाता। चलता रहा। जब वो बच्चा 12 साल का हुआ तो उसकी तालीम भी चल रही थी। वो तकरीबन ऐसे समझे 6ठी से 7वीं क्लास में था। अब 7वीं क्लास में था, उसकी माँ ने उस टाइम पे एक शादी कर ली। तो जो इसका जो सौतेला बाप था वो इसको पसंद नहीं करता था। अब वो सौतेला बाप इसको पसंद नहीं करता था, इसको उससे इरिटेशन होती थी। इसने क्या किया, वो घर छोड़ के एक फार्म की तरफ चला गया और वहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। जब वो काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल थी, कमा रहा था, स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। अब स्टडी छोड़ दी, परेशानी थी, काम करना था, इसने कोशिश की, मेहनत करता रहा, ट्राई करता रहा। कुछ साल मेहनत की, जहाँ जॉब की वहाँ से निकाला गया। इत्तेफाक से इसको आर्मी में जॉब मिली, वहाँ इसने अपनी एज थोड़ी बड़ी बता के एडमिशन ली और काम चल गया। 1 साल के बाद उधर आर्मी में भी पता चल गया, इसको वहाँ से निकाला गया। फिर थोड़े ही अरसे के बाद इसको रेलवे में जॉब मिली, रेलवे में काम किया। वहाँ अपने एक कोलीग के साथ इसका झगड़ा हो गया, इसकी लड़ाई हो गई। उस लड़ाई की वजह से इसको उस जॉब से भी निकाला गया। फिर कहीं और काम किया, बिजनेस किया, किसी बिजनेस में पैसे डाले, वो डूब गया। जहाँ जॉब किया वहाँ कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई ना कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हो गई इसकी लाइफ में, ये फिर वहाँ से निकाला गया। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी चलती रही। सिर्फ घर का गुजर सफ़र ये था कि सिर्फ 3 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिलता था। थोड़ा टाइम गुजरा, कुछ वक्त के बाद इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसकी फैमिली बढ़ती गई, 2 बच्चे भी हुए। और यही जॉब से निकाल जाने का सिलसिला और बिजनेस डूब जाने का सिलसिला चलता रहा। इसकी बीवी इससे तंग आ गई और फाइनली एक दिन इसको डिवोर्स देकर अपने बच्चों के साथ चली गई। अब ये बंदा डिप्रेशन में आ गया, जब क्योंकि इससे अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया, परेशानी बढ़ती गई, जहाँ पर भी पैसे डालता डूबता गया। जब ये 40 साल की उम्र का हुआ तो 40 साल की उम्र में इसने गैस स्टेशन स्टार्ट की। तो इसकी जो एक्सपर्टी थी वो कुकिंग, इसको बहुत अच्छी आती थी। तो गैस स्टेशन के साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया और वहाँ पर फ्राइड चिकन और दूसरी रेसिपी बनाना शुरू कर दी। जब जिसने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ 6 लोगों की टेबल थी, जहाँ 6 लोग बैठ के खा सकते। काम चलता रहा, लोगों ने पसंद किया, रश बढ़ती गई। इसने पैसे कमाए, उससे इन्वेस्ट करके करके उसको रेस्टोरेंट को होटल की शक्ल दी और तकरीबन 100+ लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया। थोड़ा वक्त गुजरा, फेमस होता गया, दूसरी ब्रांच खोली, काम शुरू हुआ और बढ़ता गया। वक्त गुजरने के बाद इसके पहले रेस्टोरेंट में आग लग गई और आग लगने के बाद जितनी भी इसका इक्विपमेंट था, मटेरियल था, वो सारा जल गया। फिर परेशान हो गया, फिर आगे नीचे पहुंचा, फिर कोशिश की, नए नाम के साथ फिर शुरू किया। मगर उस टाइम पे ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 लग चुकी थी और अक्सर जितने भी बिजनेसेस थे वो तबाह होते जा रहे थे, उसमें इसका बिजनेस भी तबाह हो गया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उसके बाद फिर इसने वही अपने रेसिपी को स्टार्ट किया, कहीं और जाके जॉब की, वहाँ काम किया। फिर इसने डिप्रेशन देखा, मसले देखे, करते करते इसकी उम्र 60 तक पहुँच गई। जब 60 से इसकी उम्र बढ़ी तो इसने वही रेसिपी अगेन, जो इसकी एक्सपर्टी थी, जो इसको वो बचपन से काम आता था, दिल मुतमिन था कि ये सबसे बेहतर बनाता हूँ, ऐसी कोई चीज़ और नहीं बनाता। फिर उसने ट्राई किया, वो रेसिपी बनाई और इसकी कहानी के मुताबिक जब हमने इसको स्टडी किया तो पता चला 1009 रेस्टोरेंट पे वो रेसिपी लेकर गया। जब वो रेसिपी लेकर जा रहा था, हर होटल ने इसकी रेसिपी रिजेक्ट कर ली। फिर परेशान हुआ, करते करते इसको जो सेविंग थी, थोड़ी सेविंग, उससे इसने अपना फिर जब 62-63 ईयर्स की एज में इसने फिर से रेस्टोरेंट खोला, जिसका इसने नाम, एक अच्छा नाम रखा। और नाम अच्छा रखने के बाद वो बिजनेस में क्या कहते हैं ना, प्रमोट करना शुरू किया। स्लोली ग्रेजुअली वो बिजनेस चलता गया, लोगों ने पसंद किया और इसने कोशिश की कि अब इसकी फ्रेंचाइजीज बनाई जाए।
वो फाइनली 65 ईयर्स की एज में उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसकी फ्रेंचाइज आहिस्ते आहिस्ते फैलने शुरू हो गई। ये कोई और बंदा नहीं जो आप मज़े से फ्राइड चिकन खाते हैं, KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन, उसका ऑनर जिसका नाम है कॉर्नल हार्लैंड सैंडर्स। और इसने क्या किया कि अपनी 60 ईयर्स के बाद एक अचीवमेंट हासिल की। तो कहते हैं ना, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसने हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कामयाबी ज़रूर मिलती है। कोशिश आपको करनी है, ट्राई आपको करना है, स्ट्रगल आपको करनी है, हार नहीं माननी। इसने अपनी एक्सपर्टीज जानी, फेल्यूर बहुत दफ़ा हुआ। वो कहते हैं ना, हज़ारों दफ़ा ये कहीं से निकाला गया, फेल हुआ, बिजनेस तबाह हुआ, कोई मसला नहीं। इट्स अ लाइफ में जो भी मसला आता है, इशू आता है, कोई ना कोई चीज़ सिखाता है। अब अगर उसकी बात करें तो ये KFC है जिसकी ब्रांचेस 120 ममालिक में मौजूद हैं। और अगर इसकी ब्रांचेस देखी जाए तो तकरीबन इसकी ब्रांचेस 19,000 से ज़्यादा हैं जो पूरी दुनिया में फैल गई हैं। ये वही है केंटकी फ्राइड चिकन जो इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड, चाइना में पहली ब्रांड जो आई थी वो भी KFC थी। और यही ब्रांच वही है जो ऑस्ट्रेलिया में पहली इंटरनेशनल ब्रांड खुली, वो भी KFC थी। तो चीज़ें क्या हैं, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। एंड जो आपका आइडिया है वो अपने दिल से करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। वेलकम यू ऑल। आज एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। और ये कहानी है हमारे प्यारे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है। एक बंदा जिसका ताल्लुक बहुत ही गरीब फैमिली से था और उसके 9 बच्चे थे। घर के हालात बहुत ख़राब थे। उस टाइम इसके पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से इसने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एक छोटी सी रेहड़ी ली और उस पे इसने बिरयानी बेचना शुरू कर दी। ये है 1969 की कहानी। उस वक्त इसने उस रेहड़े से स्टार्ट किया जहाँ बैठने के लिए इतनी जगह भी नहीं थी और चंद प्लेटें थी इसके पास। 4-5 कस्टमर को मुश्किल से सर्व करता था। स्लोली ग्रेजुअली वो बिज़नेस चलाता रहा, उससे थोड़ा प्रॉफिट आता रहा और प्रॉफिट को आहिस्ता आहिस्ता से उसने यूटिलाइज़ किया और सेविंग करता रहा। 7 से 8 साल गुजरने के बाद इसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जहाँ पर 100 लोगों के बैठने की जगह थी और उसको नाम दिया था कैफ़े स्टूडेंट के नाम से। जैसे ही वो रेस्टोरेंट चलने लगा, लोग उस बिरयानी को पसंद करने लगे और इसका सबसे पहला जो कस्टमर था वो भी एक स्टूडेंट था। और स्टूडेंट आते थे, बड़ा पसंद करते थे क्योंकि कराची की बिरयानी तो हर जगह पे पसंद की जाती। तो इसकी बिरयानी को बहुत लोग पसंद करते, टेस्ट को लाइक करते, दूर दूर से वहाँ आते। कुछ अर्सा गुजरने के बाद इसने क्या किया, उसका नाम चेंज करके जो नाम रखा वो है स्टूडेंट बिरयानी के नाम से। ये वही स्टूडेंट बिरयानी है जो हम सब खाते हैं और ये बहुत ही बड़ी फेमस बिरयानी है जो ना सिर्फ इधर हम हैदराबाद और कराची में खाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में खाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। इसके अगर आउटलेट देखें तो मोर देन 26 आउटलेट और फ्रेंचाइजेज जो हैं पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं। ये बिरयानी ना सिर्फ पाकिस्तान में खाई जाती है और ये इतनी फेमस है कि ये सऊदी अरब, दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी खाई जाती है और लोग इसको पसंद करते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर एक रेडी वाला एक छोटा सा स्टार्टअप चंद पैसों से स्टार्ट करते हुए पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अपने स्टार्टअप को लेकर जा सकता है और इतना टैलेंटेड बन के पूरा नाम कमा सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम भी कोई ऐसा स्टार्टअप लेकर आएँ जो चीज़ हम नहीं कर सकें वो आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं। आज हम वो पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, कल वो पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में फैलती जाएगी। तो कोशिश करें, कोई भी नया आइडिया लेकर आएँ, ट्राई करें, काम करते रहें। आज नहीं तो कल आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू। वेलकम यू ऑल। आज हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं एक नई कहानी के साथ रियाद मशेक के यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी एक बादशाह की कहानी है। वक्त का एक बहुत ही अमीर तरीन बादशाह था।
बादशाह ने अपने लोगों का, अपनी रियासत का, अपनी अवाम का रवैया चेक करने के लिए सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि देखूं लोग अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कितना वक्त निकालते हैं। तो बादशाह ने क्या किया, रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और साइड में जाके छुप गया। बादशाह देखना चाह रहा था कौन है जो अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। तो थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद वहाँ से कुछ अमीर ताजर और दरबारियों का वहाँ से गुजरना हुआ। जैसे ही वहाँ से गुजरे तो उन लोगों में से, उन दरबारियों और ताजरों में से कुछ ऐसे थे जो साइड से गुजर के आगे निकल गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह को बुरा भला कहना शुरू हो गए और कहने लगे कि बादशाह जो है ना काम नहीं करता, और बादशाह काम नहीं करता, और ऐसे बादशाह होंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो यही चीज़ थी। थोड़ा वक्त गुजरा, बादशाह वहाँ पर छुपा हुआ था, वहाँ से एक किसान का गुजरना हुआ। किसान अपने साथ सब्जियों का एक बास्केट था, उसके साथ वहाँ से गुजरा। जब उसने उस पत्थर को देखा तो परेशान हो गया, इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। उस किसान ने क्या किया, उस बास्केट को उठा के साइड में रख लिया और उस पत्थर की तरफ गया और जोर लगाना शुरू हो गया, धक्का दिया, कोशिश की। कोशिश करने के बाद, मेहनत के बाद वो पत्थर हट गया। जब पत्थर हट गया तो किसान की नज़र एक बैग पे पड़ी जो पत्थर के नीचे छुपा हुआ था। जब बैग देखा तो किसान का तजस्सुस बढ़ गया, परेशान हो गया। वो बैग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से चलने लगा और बैग हाथ में पकड़ा और जिप को खोला। जब जिप को खोला, वहाँ से एक अजीब किस्म की रोशनी चमक रही थी। किसान परेशान हो गया कि क्या है इसमें। जब हाथ डाला और देखा तो सोने के सिक्के थे, और सोने के सिक्के के साथ एक खत भी था। जब उस खत को बड़े आराम से उसने खोला और उसमें देखा, उस खत में लिखा था, ये उस आदमी का इनाम है जिसने इस रास्ते से इस पत्थर को हटाया। तो यही चीज़ है, हम आहिस्ता आहिस्ता से जब मसलों को हल करना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं, और अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगियों में भी जो मुश्किल आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता से उसको हटाना शुरू करें ना, तो मंजिलें बहुत अच्छी मिलती हैं। और इसी तरह सोने का बैग आपको भी मिल सकता है। और यही चीज़ है, जब आप लोगों का मसला और अपना मसला हल करेंगे तो मंजिल आराम से आपको मिल जाएगी और आप भी कामयाब हो जाओगे। वेलकम यू ऑल। यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई मुनफरिद कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक शख्स था, उसके पास एक गधा था। उस शख्स का उस गधे के साथ बहुत लगाव था। एक दिन उस गधे के साथ वो जंगल की तरफ चला गया। अचानक से वो गधा एक बड़े से खड्डे में गिर गया। बंदा परेशान हो गया, क्या करूं, कैसे मैं इस खड्डे से उस गधे को निकालूं। बंदे ने कोशिश की, ट्राई किया, इधर भागा उधर भागा। कोशिश करने के बाद आखिरकार हिम्मत हार गया। हिम्मत हार के परेशान होकर बैठ गया। अब दिमाग में ये परेशानी थी, मेरा गद्दा जो है वो भूख और प्यास से 3-4 दिन लगेंगे, बहुत तकलीफ होगी, मर जाएगा, क्या करूं। अचानक इसको आइडिया आया कि ऐसे करते हैं, ये 3-4 दिन लगेंगे, इसको बहुत तकलीफ होगी, क्यों ना मैं इसके ऊपर मिट्टी फेंकूं और ये आज ही इसको मैं दफन कर दूं तो इसको तकलीफ थोड़ी कम आएगी। इसने सामने एक औजार देखा, उससे मिट्टी भरी और गधे के ऊपर फेंकी। गद्दे ने के ऊपर जैसे ही मिट्टी गिरी, गद्दे ने उस मिट्टी को बोझ समझा। बोझ समझ के अपने आप को थोड़ा हिलाया तो वो मिट्टी नीचे गिर गई और उसको दबाता रहा। फिर मालिक ने मिट्टी फेंकी, गद्दे ने उसको हिलाया, मिट्टी नीचे। चलते चलते ये सिलसिला चलता रहा और मिट्टी इतनी भर गई कि वो गद्दा आराम से उस मिट्टी से खड्डे से बाहर आ गया। अब यही चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह ही है। जब भी हम मसले में फंसते हैं तो दुनिया के जितने भी लोग हैं वो हमारे ऊपर भी इसी तरह मिट्टी फेंकते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि हम भी दफन हो जाएं, और हम बड़ी खुशी से दफन होना पसंद करते हैं और लोगों की बातों को सुनना अमल करते हैं। तो कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये स्टोरी का मॉरल यही है कि अगर कोई आपके ऊपर मिट्टी फेंके तो आपको क्या करना है, झंझोड़ना है,
वो मट्टी नीचे गिरानी है और आहिस्ता आहिस्ता से उस मट्टी को एक एक स्टेप करके अपनी मंजिल की तरफ जाना है और कोशिश करते रहनी है। जो भी प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, उससे हार नहीं माननी, कोशिश करते रहनी है। और यही चीज़ है, जब आप कोशिश करेंगे तो वो मसाइल जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से आपको सिखाते जाएंगे और वो आपका हर एक मसला, आपका एक एक स्टेप बन जाएगा। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वही चीज़ें, स्टेप आपको सिखाती जाएंगे और आप अपनी जो मकसद है, जो मंजिल है, वहाँ पहुँच सकते हैं। वेलकम यू ऑल। आज एक नए एपिसोड में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हमारे YouTube चैनल रियाद अहमद शेख पे। आज एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो रही, एक ऐसी कहानी जिससे आप अपनी कदर जानेंगे और जब आप जानेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। क्या अगर मैं आपको ये 1000 देना चाहूँ तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये 1000 की वैल्यू पता है और ये 1000 लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तकरीबन सब लोग इस 1000 लेना चाहेंगे क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है, इससे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर यही नोट, यही 1000, अगर मैं इसको फोल्ड करके आपको इस तरह दूँ तो फिर भी यकीनन सारे ही लोग 1000 ये लेना चाहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। चाहे इसको मैं इस तरह फोल्ड करूं, जिस भी तरह फोल्ड करूं, इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई। अगर मैं अब आपको देना चाहूं तो लेना चाहेंगे? बिल्कुल यकीनन सारे लोग लेना चाहेंगे। अगर इसी 1000 को मैं इस तरह से खोल के ये इस तरह से फोल्ड कर लूं, अब मैं आपको देना चाहूं ये 1000, तो लेना चाहोगे? यकीनन इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। तो अब अगर ये देखा जाए, इसी नोट को मैं ऐसे फेंक देता हूँ कचरे में और अगर किसी को नज़र आए तो यकीनन सारे उठाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फिर भी ख़त्म नहीं हुई। ये 1000 ही रहा है। अब ये देखें कि लाइफ भी, ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह ही है। इसी 1000 की तरह हमारी लाइफ भी है। लोग प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल जब भी आते हैं वो हमें इसी तरह फोल्ड करते हैं और प्रॉब्लम्स हमारे लिए आते रहते हैं, वो चले जाएंगे क्योंकि आपकी कोई कदर कम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला नहीं, वो प्रॉब्लम आपको सिखा रहा है, उससे सीखो, कोशिश करो, अपनी कदर जानो और सीखते रहते आगे चलते रहो। आज नहीं तो कल यही चीज़ आपको एक मैसेज की तरफ लेकर जाएगी, आपकी लाइफ चेंज करेगी। आप सीखते रहें, अपनी कदर जानें, किसी भी मसले की वजह से अपनी लाइफ से हट ना जाए और आप कोशिश करते रहें। ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत आएंगी, ट्राई करते रहें। यकीनन आप अपनी वैल्यू जानेंगे। आपकी वैल्यू भी 1000 की तरह है, कितना भी आपको फोल्ड करें आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। अपनी कदर जानो और काम करते रहो। वेलकम यू ऑल। आज हम आपको फिर से अपने YouTube चैनल रियाद अहमद शेख पे खुशामदीद कहते हैं। आज एक मुनफरिद कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। आज की कहानी सिंध की कहानी है। सिंध की एक मशहूर कहानी, ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सिंध की हर खुशी के मौके की शुरुआत और इख्तिताम एक मशहूर लोकगीत हो जमालो से होती है। ये ऐसा गीत है जिस पे बच्चा हो या बड़ा सब झूम उठते हैं। चाहे किसी को समझ आए ना समझ आए, हर कोई इस पे झूम उठता है। तो ये असल इस लोकगीत के पीछे जो कहानी है वो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो 130 साल पहले की बात है। दो बड़े शहर सिंध के, एक का नाम है सखर और दूसरा है रोड़ी। इन दोनों शहरों को मिलाने के लिए एक पुल बनाई जा रही थी क्योंकि कारोबार में बेहतरी लाने के लिए एक पुल बनाई गई और उस पुल का मंसूबा 130 साल पहले शुरू किया गया था। अब जब ये मंसूबा बनाया गया तो इसमें 900 फीट की लंबी पुल बनाई गई थी विदाउट एनी पिलर, कोई पिलर नहीं था, और जिसमें 3300 टन लोहा लगाया गया था, जिसकी कुल लागत की अगर बात करें तो तकरीबन 40 लाख रुपए उस पुल पे लागत आई थी। कुछ साल के अरसे के बाद वो पुल बन गई और उस पुल से ट्रेन गुजारनी थी। अब सब परेशान हो गए, सब ड्राइवर से बात हुई, सारे ड्राइवर्स ने मना कर दिया कि हम ट्रेन नहीं गुजारेंगे।
परेशान हो गए। जो अंग्रेज़ थे उस टाइम यहाँ पर सिंध पे हुकूमत करते थे, तो वो परेशान हो गए, क्या करें, कैसे करें, जो प्रोजेक्ट बनाया है इस पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो एक अंग्रेज़ के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना जेल में सज़ा याफ्ता कैदी को इस पुल पे ट्रेन चलाने के लिए ट्रेंड किया जाए। तो एक कैदी से बात की गई जिसका नाम जमाल शीदी था। उसको मोटिवेट किया गया कि आप ट्रेन चलाएं, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो फाइनली वो कैदी राज़ी हुआ। 2 मंथ की उसको लगातार ट्रेनिंग दी गई। जब वो एक्सपर्ट हो गया, फाइनली 2 महीने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन जमाल शीदी को उस पुल से पहली दफ़ा ट्रेन गुजारनी थी। वो ट्रेन की जब स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, दूसरी तरफ सारे अंग्रेज़ जो हुक्मरान थे, यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, वो मौजूद थे और खैरपुर का राजा भी उधर मौजूद था। और जमाल की अपनी फैमिली और उसकी बीवी भी उधर इंतज़ार कर रही थी पुल के दूसरे तरफ। ट्रेन स्टार्ट हुई, चलते चलते आहिस्ते आहिस्ते चिक 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 करके चलती रही और आखिरकार पुल से क्रॉस हो गई। जब जमाल शीदी ट्रेन की गेट खोल के नीचे उतरा तो उसकी बीवी ने उसकी शान में जो सॉन्ग गाया था वो था हो जमालो वाह वाह जमालो। तो यही हकीकत है। उस गीत गाने के बाद आज 130 साल हो गए, फिर भी ये गीत हर शादी ब्याह में, हर खुशी के मौके पे शुरुआत भी इससे करते हैं और इख्तिताम भी इससे करते हैं। और जो ये पुल बनाई गई है उसका नाम लैंसडाउन पुल है, जो रोड़ी में अभी भी मौजूद है और ये दुनिया की सबसे फेमस तरीन पुलों में भी इसका शुमार होता है। वेलकम यू ऑल। आज एक नई कहानी के साथ फिर से हम आपको वेलकम कहते हैं रियाद मशेक के यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी की रेस के बारे में बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में किस रेस में भाग रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। एक नौजवान लड़का था जिसको स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा शौक था। वो पागल था, क्रेजी था, सिर्फ जीतने के पीछे पागल था कि मुझे सिर्फ जीतना है। उसको जीत के अलावा कुछ नहीं नजर आता था। अचानक उसके गांव में एक रेस लगी जिसमें वो लड़का पार्ट लिया और 2 और नौजवानों ने पार्ट लिया। रेस स्टार्ट हुई, गोली की आवाज़ आई, लोग जमा हुए, भीड़ जमा हुई। जमा होने के बाद वो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई भागना शुरू हुए, कभी एक आगे कभी दूसरा आगे, करते 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 फाइनली वही नौजवान जिसको शौक था, वो पागल था जीतने का, वही जीत गया। तो वो बड़ा खुश था क्योंकि लोग उसको दाद दे रहे थे। मगर हैरत की बात थी कि वहाँ एक बुजुर्ग था, वो बिल्कुल खामोश था। उसने ना अप्रिशिएट किया, ना कोई अल्फाज बोला। बच्चा परेशान हुआ मगर उसने बात छोड़ दी। कुछ दिन के बाद फिर से एक रेस ऑर्गेनाइज की गई। उस रेस में बात यह थी कि ये नौजवान लड़का भी पार्ट ले रहा था और 2 और नौजवान थे जो बहुत ही फिट और एक्टिव थे, रेसिंग में बहुत अच्छे थे, वो पार्ट ले रहे थे। लोग जमा हुए, रेस स्टार्ट हुई। जैसे ही गोली की आवाज आई, तीनों ही भागना शुरू हो गए। करते करते कभी एक आगे कभी दूसरा कभी तीसरा, करते करते मेहनत करते करते फाइनली वो नौजवान लड़का जिसको पागलपन था, जुनून था कामयाब होने का, जीतने का, उसने जीत ली रेस। लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर से हैरत की बात यह थी कि वो बुजुर्ग खामोश था। बच्चा परेशान हुआ, पता नहीं क्या है। बुजुर्ग ने कोई अल्फाज नहीं बोला। कुछ दिन गुजरने के बाद उस बुजुर्ग ने 3rd रेस ऑर्गेनाइज करवाई। अब इसमें मजे की बात थी कि वो बच्चा जो नौजवान लड़का था उसने रेस में पार्ट लिया और 2 जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे उसमें एक बुजुर्ग खातून थी और एक नाबीना बंदा था। बच्चा परेशान हुआ, सवाल किया बुजुर्ग से, मगर कोई जवाब नहीं मिला और कहा कि रेस स्टार्ट की जाए। बच्चा गया रेस में, तीनों ही लोग रेस के लिए तैयार। जैसे ही गोली की आवाज आई, बच्चा तेजी से भागते 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 रेस जीत गया। हैरत की बात यह थी, ये फाइनली फिनिश लाइन पे पहुंच गया था और जो 2 पार्टिसिपेंट थे, बुजुर्ग खातून और नाबीना बंदा, वो पहले ही स्टार्ट लाइन पे रुके हुए थे। रेस एंड हो गई, बच्चा जीत गया, बड़ा खुश था, मगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। बच्चा परेशान हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से करते करते बुजुर्ग की तरफ चलने लगा।
जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचा और सवाल किया इसके पीछे क्या वजह है, तो बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अगेन रेस करो, सबको साथ में लेकर भागो। फिर से रेस स्टार्ट हुई। उस नौजवान लड़के ने क्या किया, दोनों का हाथ पकड़ा, बुजुर्ग खातून का भी और नाबीना बंदे का भी, दोनों का हाथ पकड़ के भागने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते करते फाइनली जब फिनिश लाइन पे पहुंचा तो सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। सबने बहुत दाद दी, बहुत बच्चा भी खुश था, मगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा था जीतता कौन है, मैं जीता हूं या ये दोनों जीते हैं। इसी परेशानी में वो बुजुर्ग की तरफ चलने लगा तो बुजुर्ग ने इसको मुस्कुराते हुए देखा। बच्चा खुश हुआ। बुजुर्ग ने इसके कंधे पे हाथ रखा और प्यार और शफकत के साथ कहा, आज जो तुम रेस जीते हो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस जीते हो, क्योंकि इस रेस में लोग तुम्हारे पहले नंबर आने पे क्लिपिंग नहीं कर रहे थे। ये इस वजह से जो तुमने एक्ट किया, काइंड एक्ट, सबको साथ लेकर गए, लोग इस पे क्लिपिंग कर रहे थे और तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि पता नहीं हम दुनिया की किस रेस में भाग रहे हैं, ये हम सबको नहीं पता। क्यों हमें सिर्फ कामयाब होने की भूख है, हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं ये हमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आप किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जितने लोग आपके साथ हैं आप उनको साथ लेकर जा रहे हो या उनको छोड़ देते हो। असल कामयाबी वन मैन आर्मी बनने में नहीं, एक बंदा कामयाब हो ये कामयाबी नहीं। जैसे ही आप अप्रिशिएट कामयाब होते जाओगे लोग दाद देना छोड़ देंगे। असल कामयाबी तब है जब आप सबको साथ लेकर टीम की सूरत में चलोगे, तो वही कामयाबी है, वही आपको फाइनल मंजिल तक लेकर जाती है। जब आप टीम बनाते हो, अपने जैसे और बनाते हो, तभी आप कामयाब बनते हो। तो लास्ट में यही बात है कि विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ यू विल रन द रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप उस रेस में चल कैसे रहे हो यही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें सबको साथ अपने साथ लेकर चलें, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और सब साथ में हम कामयाब हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हमारे रियाद मशीख यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हमारी मुलाकात हो रही है आपसे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड में। ये ऐसी कहानी है जो आपको सिखाएगी कि कभी हार नहीं मानी, नेवर गिव अप। एक दफा का वाकया है, एक माहिर प्रोफेसर ने बहुत बड़े टैंक में एक शार्क मछली को डाला और तजुर्बा करने के लिए दूसरी तरफ से छोटी मछलियां उस टैंक में डाली। जैसे ही छोटी मछलियां टैंक में गिरी तो शार्क तेजी से जाके उन मछलियों को खा गई। प्रोफेसर ने देखा, प्रोफेसर सोच रहा था कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूं। सोचते सोचते उसको अचानक ख्याल आया। उसने क्या किया, एक फाइबर का गिलास उस टैंक के बीचों बीच लगा दिया और फिर क्या किया, दूसरी तरफ फिर से छोटी मछलियां उस पानी में डाल दी। शार्क फिर से तेज होके उस तरफ जाने लगी। जैसे ही जाने लगी अचानक टकरा गई। उस फाइबर गिलास से टकराने के बाद वो फिर वापस गई, फिर कोशिश की। करते करते ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। फाइनली कुछ दिनों के बाद वो शार्क हार मान गई। 2-3 दिन और गुजर गए। प्रोफेसर ने क्या किया, उस फाइबर गिलास को बाहर निकाल के साइड में कर दिया। मगर उस दिन के बाद शार्क ने कभी कोशिश ही नहीं की उन छोटी मछलियों को जाके खाने की। तो यही चीज़ हमारी लाइफ में भी आती है। हम भी क्या करते हैं, जब कोशिश करते हैं, कोई नया काम करते हैं, एक दफ़ा फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं। अगर फेल होते हैं तो चंद दिनों के बाद हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और यही कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो यही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कभी हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। अगर हार मानोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, हार मानोगे तो कामयाब कैसे होगे। तो यही चीज़ है, लाइफ का लेसन यही है। कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें, आज कल परसों जरूर कामयाबी मिलेगी। यही चीज है कि आप अपने अंदर उम्मीद जगाएं और कोशिश करते रहें, कभी हार नहीं मानें। वेलकम यू ऑल। हम आपको हमारे YouTube चैनल रियाद मशीख पे खुशामदीद कहते हैं। आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है हमारी एक नए एपिसोड में, एक ऐसी कहानी जिसमें आप सीखेंगे कि लोग आजकल क्यों एक दूसरे की बत्ती गुल करने के पीछे लगे हुए हैं।
एक गांव था जिसमें 100 से ज़्यादा घर थे। उस गांव में ना बिजली थी, ना ही कोई सहूलतें थी, मगर लोग बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारते थे, आपस में बहुत खुशी की तरह रहते थे। वहाँ उस गांव में से एक बंदे को जॉब मिल गई शहर में। वो चला गया शहर जॉब करने, कमाया। 1 महीना गुजरा। जब उसने कमाया तो घर वापसी जब आ रहा था, एक तोहफा साथ लेकर आया। तो तोहफा साथ लेकर आया, घर वालों को दिखाया, बच्चे बड़ा खुश हुए। रात का वक्त हुआ, वो तोहफा था लालटेन, और उसने उसको जलाया तो उसके घर में रोशनी हो गई। बाकी सारे घरों में अंधेरा था, सिर्फ एक घर में रोशनी थी। रिमेनिंग जितने घर थे वो सारे परेशान हो गए और इसकी घर की तरफ गए और देखने लगे कि ये रोशनी किस चीज़ की। पता चला कि इसने कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी या कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया है जिससे रोशनी हो रही है। फिर पता ये चला वो लालटेन थी। अब परेशान हो गए कि यार इसके घर में रोशनी है और हमारे घर में नहीं। तो अब 2 तरीके थे लोगों के पास कि कौन सा हम इम्प्लीमेंट करें। पहला ये था कि हर जितने रिमेनिंग घर थे उससे कोई एक बंदा निकले, बाहर जाए, कमाए, पैसे इकट्ठे करे और लालटेन या कोई ऐसा इक्विपमेंट अपने घर के लिए भी लेकर आए। दूसरा तरीका ये था कि इसकी भी बत्ती गुल की जाए और इसकी लालटेन को भी तोड़ा जाए। तो यही चीज़ें ज़माने में भी लोगों को अक्सर देखते हैं, तो वो दूसरे तरीक़ों को अपनाते हैं क्योंकि वो होता है शॉर्टकट, जल्दी से हो जाता है, क्योंकि किसी और की खुशी तो हम लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होती। तो ये चीज़ देखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई और अच्छा काम कर रहा है तो उससे सीखें, और जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उस पर शुक्राना करें जितना आपके पास है, और ट्राई करते रहें। आज नहीं तो कल आपको वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जब आप मेहनत करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप ना कर सकें। वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नए एपिसोड के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। एक ऐसा एपिसोड, ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ के बारे में बताएगा कि आप उसको किस तरह से मैनेज करके बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक माहिर एक्सपर्ट था जिसको दरख्त काटने का बहुत शौक था। वो एक जगह पे जॉब करने चला गया, मालिक ने उसको जॉब पे रख लिया। वो इतना अच्छा एक्सपर्ट था कि 1 महीने के अंदर 20 दरख्त काट लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। मालिक बड़ा खुश था कि बहुत मेहनती है। दूसरा महीना शुरू हुआ, दूसरे महीने फिर से उसने मेहनत की, उतनी ही मेहनत की जितनी पहले महीने मेहनत की थी। उस मेहनत के बाद फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि उसने सिर्फ 17 दरख्त काटे। बंदा परेशान हुआ कि मेहनत तो मैंने इतनी की, सेम। मालिक भी परेशान हुआ, बंदा मेहनत कर रहा है मगर रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट कम आया है। तीसरा महीना शुरू हुआ, फिर से कोशिश जारी रही और उसने फिर से दरख्त काटना शुरू किए, और उस महीने के एंड पे इसने और ज़्यादा मेहनत की। फाइनली रिजल्ट ये निकला कि अब ना 20 थे ना 17, सिर्फ 14 दरख्त काटे। मालिक परेशान हुआ, फाइनली उठ के इसके पास आया कि भाई मसला क्या है, क्या हुआ। तो ये बंदा जो एक्सपर्ट था दरख्त काटने में, परेशान होकर उसको बोला कि मैं मेहनत तो वही कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं निकल रहा। लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं जो है ना काम नहीं कर पा रहा सही तरह से। तो मालिक ने उससे एक सवाल किया, कहा कि ये बताओ तुमने अपनी कुल्हाड़ी को तेज कब किया था। तो बंदा परेशान होने के बाद, सोचने के बाद जवाब दिया कि मुझे 3 महीने पहले किया था, उसके बाद मैंने आज तक उस कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया। तो यही चीज़ है, हम अपनी ज़िंदगी में हर वक्त मेहनत में, लगन में लगे रहते हैं, मंजिल नहीं मिलती और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते। और यही चीज़ है कि हम अपनी ना फैमिली को टाइम देते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं, ना ही अपने लिए रिलैक्सेशन का कोई टाइम निकालते हैं। जब दिमाग हमारा रिलैक्स ही नहीं होता तो हम उस मंजिल को, उस रिजल्ट को पा ही नहीं पाते जिसको लिए हम काम करते हैं। तो कोशिश ये करें, अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटीज़ में टाइम दें, उनके साथ वक्त बिताएं, थोड़ा अपने लिए काम करें, अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि जब आप रिलैक्स होंगे तो बहुत ही बेहतरीन नमूने से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकेंगे।
वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए एपिसोड के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। एक ऐसा एपिसोड जो आपको बताएगा अगर टीम में काम करोगे, साथ में मिल के काम करोगे तो कामयाब होगे, और अकेले काम करोगे तो लोग आपको तोड़ देंगे। एक जमाने की बात है, एक बुजुर्ग शख्स अपने 3 बेटों के साथ बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। तीनों बेटे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, मगर उनकी एक बुरी बात थी, आपस में हर वक्त लड़ते थे। और गांव वाले जो लोग थे वो उनकी लड़ाई पे मजाक उड़ाते थे। बुजुर्ग परेशान था, बहुत कोशिश की इन तीनों बेटों को आपस में मिलाए और साथ में मिलके काम करें, मगर फिर भी वो बेटे हर वक्त लड़ते रहते थे। एक दिन बुजुर्ग बीमार हो गया, बहुत परेशान हुआ, अपने 3 बेटों को बुलाया और सोचा कोई इनको मैं प्रैक्टिकल सबक सिखाऊं। तो उसने क्या किया, एक लकड़ियों का मजमुआ जमा किया था जिसमें 30 लकड़ियां थी और सब बेटों को 10 लकड़ियां दे दी और कहा एक एक करके तोड़ के दिखाओ। तो बेटों ने क्या किया, एक लकड़ी पिक की और कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता तोड़ने की, और वो टूट गई। और टूटने के बाद जिसने सबसे पहले तोड़ी थी वो यही समझ रहा था कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, मगर उस बुजुर्ग, उनके बाप ने यही कहा कि कहानी इधर खत्म नहीं हुई, अभी एक्टिविटी बाकी है। फिर दूसरा मजमुआ 30 लकड़ियों का इकट्ठा किया और अपने बेटों को दिया। 10 लकड़ियां एक बेटे को, दूसरे को, तीसरे को, और कहा कि जितनी भी लकड़ियां हैं वो साथ में लो और साथ में तोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने कोशिश की उसको तोड़ने की, बहुत कोशिश की, मगर लकड़ियां टूटी नहीं टूटी। तो यही चीज है, जब टूटी नहीं और सारे नाकामयाब हुए तो अपने बाप के सामने बैठे थे और उसे बता रहे थे हमसे नहीं टूट रही। तो बुजुर्ग शख्स ने कहा अकेले होगे तो ऐसा असर होगा, लोग तोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब साथ में होगे तो लोग कितनी भी कोशिश करें आप कभी नहीं टूट पाओगे। तो मिलके काम करें, जब मिलके काम करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी मंजिल हासिल कर सकोगे और लोग भी आपसे मिसाल लेंगे। तो यही चीज है, साथ में मिलके काम करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी और एक नई मोटिवेशन के साथ। वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई कहानी, एक नए एपिसोड में। आज की कहानी कुछ इस तरह है कि आप अपने टेंशन को किस तरह से रिलीज करें, और ज़्यादा देर टेंशन रखेंगे अपने पास तो क्या हो सकता है, उसको जानने के लिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरे हाथ में क्या है? गिलास। अक्सर लोग आपको बताते हैं कि इस गिलास में हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है। मैं ये नहीं बता रहा, मुझे ये बताएं इस गिलास का वजन कितना है? कितना होगा? आधा किलो, 1 पाव, जितना भी वजन हो कोई मसला नहीं है। 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, कोई इशू नहीं। अगर यही गिलास में अपने हाथ में 1 मिनट रखूं तो वो कितना वजन होगा? वही सेम वजन है, कोई मसला नहीं है, रख सकता हूं। अगर यही गिलास में आधा घंटा रखूं तो मेरा हाथ में थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएगा, और यही गिलास मैं अगर 6 घंटे रखूं तो ये पाव का गिलास मुझे 10 किलो के वजन के बराबर लगेगा। और यही गिलास मैं अगर 24 घंटे अपने पास रखूंगा तो मेरी बाजू पैरालाइज हो सकती है। तो यही चीज है, गिलास को नीचे रखो और वजन को ना बढ़ाओ। इसी तरह जिंदगी में जब भी टेंशन आए, जितनी देर होल्ड करोगे उतना ही आपको अपने लिए नुकसान होगा और आप मेंटली डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कोशिश करें जब भी स्ट्रेस हो तो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को मैनेज करें, और जिससे आपकी अच्छी बनती है आप उनसे शेयर करें। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और शेयर करके कोशिश करके उसका हल ढूंढें और स्लोली ग्रेजुअली उसको सॉल्व करें। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी डेंजरस बन जाएगी और आगे जाके आप भूलना शुरू कर दोगे, और जैसे ही भूलना शुरू करोगे तो आपका टेंशन और डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा। सो मैनेज योर थिंग,
जब जिसकी ज़रूरत है आहिस्ता आहिस्ता से उसको मैनेज करें, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हमारे YouTube चैनल रियाद अहमद शेख पे। आज एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है, और आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट है। तो एक शख्स था, एक रास्ते से जा रहा था। जब रास्ते से जा रहा था उसने देखा एक हाथियों का गिरोह था, एक जगह पे बांधा हुआ था। उसने देखा इतने बड़ा हाथी और इतनी छोटी रस्सी से बांधा हुआ था। इसका तजस्सुस बढ़ा, ये हैरान हुआ, परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी रस्सी से कैसे बांधा हुआ है, और वो क्यों ना अपने आप को छुड़ा रहा है उस रस्सी से। तो वो सोचता रहा, उसके दिमाग में सवालात आते रहे। अचानक से उसने एक ट्रेनर देखा जो हाथियों को ट्रेंड कर रहा था। उसके पास चला गया, आहिस्ता 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 चल के वहाँ जब पहुँचा तो उससे सवाल किया इसके पीछे क्या वजह है कि इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उससे छुड़ा नहीं रहा, उससे आज़ाद नहीं हो रहा। तो उस ट्रेनर ने कहा, वो हंसा उसकी बात पे और कहा कि जब ये हाथी छोटा था ना, जब ये छोटा था हम इसको इस रस्सी से बांधते थे, और उस टाइम पे वो रस्सी इतनी थी कि वो छुड़ा नहीं सकता था, जितनी भी कोशिश करे छुड़ा नहीं सकता था। वक्त गुजरता गया, हाथी को आदत हो गई कि मैं इस रस्सी को नहीं छुड़ा सकता। टाइम गुजरता चला गया, वो हाथी बड़ा हो गया, रस्सी वही है साइज की, मगर हाथी को ये यकीन आ गया था कि मैं इससे नहीं छुड़ा सकता। तो इसी वजह से वही रस्सी जो है हाथी को अभी भी बांधी जाती है, क्योंकि उसको यकीन है, वो कभी फिर कोशिश ही नहीं करता उस रस्सी से अपने आप को छुड़ाने की। तो यही हमारी लाइफ में भी है। कभी कभार हम ट्राई करते हैं कोई नया काम करने की, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, और उसमें अगर नाकामयाब होते हैं तो हम भी उसी रस्सी की तरह बांध के अपने पाँव में बैठ जाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो यही चीज़ें, हाथी अलग चीज़ है और इंसान अलग चीज़ है। पहली चीज़ आपने ट्राई किया, कोई मसला नहीं, आप हार गए ना, कोई मसला नहीं है, आपने उससे सीखा क्या, ये इम्पोर्टेंट रखता है बात कि आपने उससे लर्न क्या किया। ये चीज़ आप याद रखें, जब आप उससे कोई सीखोगे, नेक्स्ट ट्राई करोगे, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो यही चीज़ें, अपनी वो जो बेड़ियां हैं जो बांधी हुई हैं उससे निकलो, कोशिश करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, डे बाय डे आप कोशिश करते जाओगे, नई चीज़ सीखते जाओगे, और वन डे यू विल गेट सक्सेस। तो यही चीज़ है, कोशिश करना कभी ना छोड़ें, ट्राई करते रहें, कामयाबी आपको ज़रूर। वेलकम यू ऑल, रियाद अहमद शेख के YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई स्टोरी, एक नई एपिसोड के साथ। ऐसा एपिसोड जो आपको गाइड करेगा कि आपको अगर कोई सीनियर, आपके वालिदैन या आपके उस्ताद कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, उससे सीखें। और कैसे सीखेंगे वो इस स्टोरी में बताया जाएगा। एक सरद और खामोश रात, बंदरों का एक गिरोह दरख्त के ऊपर बैठा था। बहुत ज्यादा सर्दी थी, कांप रहे थे सर्दी से। तो एक नौजवान बंदर को आइडिया आया, क्यों ना आग जलाई जाए और अपने आप को गर्म किया जाए। इतने में ही अचानक उसने एक जुगनू देखा जो उड़ रहा था। इस बंदर ने जाके उसको आग समझ के पकड़ लिया और नीचे चला गया, सूखे पत्ते इकट्ठे किए और आग लगाने शुरू हो गया। इसकी कोशिश को देखते हुए दूसरे बंदर भी नीचे आ गए और आग लगाने में मसरूफ हो गए। इतनी देर में उस दरख्त पे एक घोंसला था चिड़िया का, वो अपने घोंसले में वापस आ गई चिड़िया। चिड़िया ने जब बंदरों को देखा तो देखने के बाद हंसने लगी, कहा कि ये बेवकूफ क्या कह रहे हैं, और उसको बताने लगी कि ये जुगनू है, इससे आग नहीं जलेगी। अगर सर्दी से बचना है तो किसी गार में अंदर चले जाओ, तो सर्दी से बच जाओगे। तो उन बंदरों ने उस चिड़िया की बात को इग्नोर कर दिया, फिर भी कोशिश में लगे रहे। फाइनली थक गए, आग नहीं चली। जब थक गए तो उस जुगनू को छोड़ दिया और जुगनू उड़ गया। बंदर, वही बंदर साथ में इकट्ठे हुए एक गार तलाश की, उसमें अंदर चले गए सर्दी से बचने के लिए। यही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर जिंदगी में कभी आपके सीनियर, आपके वालिदैन, चाहे वो आपके उस्ताद हों या आपके दोस्त हों,
कभी सजेशन दें तो उस पर अमल ज़रूर किया करें। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो, मगर उस मेहनत के साथ आप दूसरों की सुनना ही छोड़ देते हो। दूसरों की सुनना ज़रूर करें, उससे गाइडेंस लें, जो इम्पोर्टेंट बात है उससे लर्न करें और फिर इम्प्लीमेंट करें। तो वही चीज़ है जो आप स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हैं, वो एक रिजल्ट की सूरत में आपको मिलेगी और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड में। वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी, अगर आप अपने अंदर यकीन रखोगे तो हर चीज़ आप कर सकते हो जिस पे आप यकीन रखते हो। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट बिलीव विल चेंज योर लाइफ। मेरा आप सबसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं आज कि जंगल का बादशाह कौन है? लायन? बिल्कुल, सब जानते हैं कि लायन जंगल का बादशाह है। मुझे ये बताएं, क्या लायन सबसे टॉलेस्ट एनिमल है? क्या लायन सबसे हेवीएस्ट एनिमल है? क्या लायन सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल है? क्या लायन सबसे इंटेलिजेंट है? अगर ये सारी खूबियां उस लायन में नहीं, फिर भी वो बादशाह है, तो ये चीज़ जान लो, अगर वो लायन बादशाह बन सकता है जंगल का, तो खूबी होना लाजमी नहीं कि आपके अंदर भी कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो ज़रूरत यही है कि आपके अंदर हिम्मत हो, बिलीव हो अपने अंदर। जब यकीन होगा तो आप दुनिया बदल सकते हो और आप कर सकते हो। तो यही चीज़ है उस लायन के अंदर, वो बिलीव है, वो यकीन है। उस यकीन की वजह से उसका एटीट्यूड बनता है, वही एटीट्यूड उसको हर चीज करने में आसानी दिलाता है। तो यही चीज अपने अंदर बिलीव रखें और वही बिलीव आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा और आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप जो करना चाहो, कोशिश करो, खुद ब खुद होता जाएगा। टाइम लगेगा मगर आराम से हो जाएगा। हेलो, वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह है कि पूरी दुनिया के लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलते हैं उस कहानी की तरफ। दुनिया सारी पैसे के पीछे भागती है, मगर पैसा सारी चीज़ें नहीं खरीद कर सकता। पैसे से आप बेड तो खरीद कर सकते हैं, मगर नींद नहीं। पैसे से आप वॉल क्लॉक तो खरीद कर सकते हैं, मगर टाइम को नहीं। पैसे से आप पोजीशन तो खरीद कर सकते हैं, मगर रिस्पेक्ट को नहीं। पैसे से आप अम्यूजमेंट तो खरीद कर सकते हैं, मगर खुशी को नहीं। पैसे से आप दवाई खरीद कर सकते हैं, मगर सेहत को नहीं। पैसे से आप दोस्त खरीद कर सकते हैं, मगर मोहब्बत को नहीं। पैसे से आप ओबीडियंस तो खरीद कर सकते हैं, मगर फेथफुलनेस को नहीं। पैसे से आप कंप्यूटर तो खरीद कर सकते हैं, मगर दिमाग को नहीं। तो यही चीज़ जान लें, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जो पैसे के पीछे भागते हैं कभी भी पैसा उनको नहीं मिलता। तो ये चीज़ याद रखो, इफ़ योर पैशन इज़ योर प्रोफेशन यू विल गेट सक्सेस। जो आपका पैशन है उसमें काम करें, जिसमें आपका दिल लगता है, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हैं, उसमें काम करें। पैसा आपके पीछे खुद ब खुद भागता जाएगा। तो पैसे के पीछे ना भागें, मेहनत के पीछे भागें, लगन के पीछे भागें, अपने काम के पीछे भागें, लगन के पीछे भागें, जिसमें आपका दिल करता है उसके पीछे भागें। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी स्किल्स के पीछे, अपने हुनर के पीछे भागेंगे तो सब चीज़ मिल सकती है। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई मुनफरिद कहानी के साथ। तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी में। आज की कहानी कुछ इस तरह है
कि आजकल लोग जिससे मिलते हैं उसको अपना दोस्त समझ लेते हैं और उसी दोस्ती में धोखा खाना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी में जिससे मिलें उस पर यकीन नहीं करना, थोड़ा सोचना है, समझना है। तो वो आज इस कहानी में सीखेंगे। दो दोस्त थे, एक सुनसान जंगल की तरफ जा रहे थे। दोनों को डर था कि इस जंगल में मुश्किल आ सकती है। दोनों परेशान थे, मगर दोनों ने अहद किया आपस में कि अगर कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। थोड़े ही वक्त गुजरने के बाद आगे चलते गए। अचानक से इन्होंने देखा एक रीछ भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही रीछ देखा, एक दोस्त जल्दी से दरख्त पे चढ़ गया। ऊपर जैसे चढ़ गया, नीचे दूसरा दोस्त, उसको दरख्त पे चढ़ना ही नहीं आ रहा। परेशान हुआ, क्या करूं, मेरा दोस्त तो मुझे छोड़ के ऊपर चला गया, इसको दरख्त पे भी चढ़ना नहीं आ रहा। तो इसने सोचते सोचते इसको याद आया कि रीछ जो है ना, मुर्दा लोगों को टच नहीं करता, उसको नहीं खाता। तो ये लेट गया नीचे, मजे से लेट गया, ऐसे फील करवाया कि जैसे मैं मुर्दा हूं। रीछ आया, इसकी कान की तरफ सूंघने लगा, उससे फील हुआ ये बंदा मुर्दा है, और रीछ वापस चला गया। जो ऊपर बैठा बंदा था वो देख रहा था रीछ इसको कान में क्या बात कर रहा है। ऊपर से जैसे ही नीचे उस तरह तजस्सुस बढ़ता गया, उस बंदे दूसरे दोस्त की तरफ गया। उसके कान में जो बात की थी रीछ ने, उसके कान में जो रीछ ने बात की थी, उसके लिए परेशान था। ये दोस्त से पूछने लगा कि रीछ ने आपसे क्या बोला। तो इस जो नीचे लेटा हुआ था दोस्त, उसने कहा कि रीछ ने बोला कि झूठे दोस्तों पे यकीन ना करो। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में भी आती है। आप जिससे जल्दी मिलते हैं दोस्ती बना लेते हैं और समझते हैं मेरा राज सारे वो रखेगा अपने पास। तो जल्दी से जिससे मिलें उस पर इतना जल्दी यकीन ना करें। थोड़ा ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है, टाइम लगता है। एक चीज़ याद रख लें, अगर आप अपने राज अपने तक नहीं रख सकते, किसी और को बताएंगे ना, वो कभी भी उसको अपने अंदर नहीं रखेगा। तो चीज़ें करें जो अपने राज हैं, जो सीक्रेट्स हैं, अपने पास रखें। दोस्तों से हेल्प ज़रूर लें, मगर जल्दी से किसी पे यकीन ना रखें। थैंक यू सो मच। अगली मुनफरद कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हेलो, वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरद कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही मुनफरद है कि लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अपने गुस्से को कंट्रोल किस तरह से करें, और अगर गुस्से में कुछ बोलते हैं तो वो लोगों के दिलों में निशान छोड़ देते हैं। तो वो निशान कैसे छोड़ते हैं, इस कहानी में आज सीखेंगे। एक छोटा बच्चा था, उसको बहुत गुस्सा आता था, हर वक्त गुस्से में ही रहता था। उसके जो फादर थे बहुत परेशान थे कि मेरा बच्चा हर वक्त गुस्से में रहता है और गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देता है, तो इसको गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करें। तो अचानक से उसके फादर के दिमाग में आइडिया आया। तो इसके फादर ने एक हथौड़ा और कीलों से बड़ा हुआ बैग उस बच्चे को दे दिया। कहा जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा निकालना नहीं है, एक कील निकालो और दीवार में जाके लगा दो। बच्चे ने वो बैग पिक की, हमर लिया। दूसरा दिन शुरू हुआ, जैसे ही उस बच्चे को गुस्सा आया, पहली कील निकाली और दीवार में लगा दी। पहले दिन तकरीबन 40 कीलें दीवार में लगा चुका था। यही सिलसिला चलता रहा। कुछ हफ्तों के बाद उस बच्चे की जो कीलों की तादाद थी कम होती होती चली गई। एक दिन उसे एहसास हुआ कि कील लगाना जो है ना, वो बहुत मेहनत और मुश्किल काम है। इससे अच्छा है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, वो आसान काम है। तो फाइनली कुछ दिनों के बाद वो भी लम्हा आ गया और उस बच्चे ने एक भी कील दीवार में नहीं लगाई और अपने फादर के पास चला गया कि आज मैंने कोई कील नहीं लगाई दीवार में और मैं अपने गुस्से को काबू कर चुका हूं। तो उसके फादर बड़े खुश हुए और कहा अभी जाओ उस दीवार से कोई भी एक पुरानी कील में से कील निकाल के आओ। बच्चे ने बहुत मेहनत की, ट्राई किया, कोशिश के बाद बड़ी मुश्किल से एक कील निकाल ली और उस दीवार पे वो निशान रह गया। तो उस फादर ने उस अपने बेटे को कहा बच्चे जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम भी कुछ ना कुछ बोल देते हो
और ऐसा बोलते हो वो लोगों के दिलों में निशान छोड़ देता है, जिस तरह उस दीवार पे वो कील निशान छोड़ता है, इसी तरह वो जिंदगी में भी निशान छोड़ देता है। तो कोशिश करो अपने गुस्से को कंट्रोल करो और मैनेज करो चीज़ों को। गुस्सा करने के बाद सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, निशान फिर भी दिल में रहता है। तो कोशिश करें अपने गुस्से को आप भी कंट्रोल करें और दूसरों को भी नसीहत करें कि गुस्सा ना किया करें। और जब भी गुस्सा है तो अकेले में चले जाएं, ओपन एयर में चले जाएं, ठंडी हवा खाएं और रिलैक्स होकर अपने आप से बात करें। जब आप अपने अंदर जानते हो, अपने आप से बात करते हो, तो आपका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोस। वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह है कि जब भी आप अच्छे काम करते हो, जितने भी ज़्यादा आप अच्छे काम करो, तो लोग उस अच्छे काम को नहीं देखते। जब भी आपने कोई एक भी गलती कर ली तो लोग उसको पकड़ के उस गलतियों से आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप इसको किस तरह से मैनेज करें, तो ये इस वीडियो में आज सीखेंगे। मैथमेटिक्स का एक प्रोफेसर जब क्लास में एंटर हुआ, उसने मार्कर लिया और बोर्ड में 9 का पारा लिखने लगा। पूरा पारा लिख दिया। जो ऊपर वाले पहला सेंटेंस में था 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, ये गलत लिखा था। और सारी क्लास जो है ना उस पर हंसने लग गई और सारे देख रहे थे। प्रोफेसर को लगता है 9 का पारा भूल गया और वो गलत कर रहा है। बाकी नीचे जो 9 डिजिट और थे 18, 27, 36, ये सारा जितना लिखा कोई इसको नहीं नोट कर रहा, सिर्फ उस एक गलती को नोट किया। प्रोफेसर जैसे ही टर्न हुआ, क्लास में सारे हंसने लगे और प्रोफेसर का मजाक उड़ाने लगे। तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने नीचे 9 दफा सही लिखा है, वो तो किसी ने नोट नहीं किया। वो एक जानबूझ के मैंने जो गलती की थी, सारी दुनिया वही नोट करती है। यही चीज़ मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कि जब भी आप अच्छे काम करोगे, आप 10 अच्छे काम करो, एक गलती कर लो तो 10 अच्छे काम को कोई नहीं देखता। एक गलती को पकड़ के आपको तंग करना, टीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ लेसन लर्न करो। आप अच्छे काम करना शुरू करो। दुनिया की मर्जी है वो क्या भी करे, किस तरह भी मजाक उड़ाए, उस पर फोकस ना दो। आप अपने मेहनत करो। जो अच्छे काम आप यहाँ से करते जाते हो ना, तो उसी को कंटिन्यू करते जाएं। आज नहीं तो कल लोग आपकी मिसाल देना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह अच्छे कामों से कंटिन्यू रहें। आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, सक्सेसफुल प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप ज़रूर बन सकते हैं। सिर्फ अपने दिल को मुतमिन करें और काम करते रहें। थैंक यू सो मच। अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हेलो, वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह है कि लोग अक्सर आपके पास आते हैं, मसले लेकर आते हैं और हमेशा वही मसला बार बार रिपीट करते हैं। तो उस मसले को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से लोगों को सिखाना है, तो आज उस कहानी के बारे में आज सीखेंगे। एक शख्स था, उससे जब भी कोई मसला आता तो वो दाना शख्स के पास चला जाता अपना दुखड़ा रोने के लिए। इस बार भी उसको मसला जब आया तो फिर से वही बातें रिपीट करने उस दाना शख्स के पास बैठ गया। तो उस दाना शख्स के पास बहुत सारे लोग बैठे थे। तो अचानक उसको आइडिया आया, उसने एक जोक बताया। जब जोक बता के खत्म किया तो सारे हंसने लगे। 2 मिनट गुजरने के बाद फिर से उसने वही जोक बताया। जब दूसरी दफा वही सेम जोक रिपीट किया तो कम लोग हंसने लगे। 2 मिनट 3 मिनट गुजरने के बाद तीसरी दफा वही सेम जोक रिपीट किया। जब वो एंड हुआ जोक तो कोई भी नहीं हंसा।
तो उस शख्स को बोलने लगा कि यही चीज़ें जब भी तुम प्रॉब्लम लेकर आओगे और बार बार वही प्रॉब्लम किसी और बंदे को बताओगे तो आगे जाके लोग तुम्हारी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखें, जब भी आपको प्रॉब्लम है तो हल आपको करना है, कोई और नहीं आएगा उसको हल करने। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, सोचें थोड़ा, अपने दिमाग पे जोर लगाएं और हेल्प ज़रूर लें, मगर अपने दुखड़े हर किसी को ना बताएं। अब अगर आप अपने दुखड़े बताना शुरू कर देंगे तो लोग आपकी मजाक बनाना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक मुनफरिद कहानी के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियोस। हेलो जी, वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगला बंदा भी आपसे उतनी ही हेल्प करेगा, उतनी मदद करेगा, मगर इस तरह नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ये, आज उस कहानी की तरफ चलते हैं। एक बंदा एक रास्ते से गुजर रहा था। उसने अचानक से देखा एक बिल्ली का बच्चा, उसका मुंह बर्तन में डला हुआ था। वो कोशिश कर रहा था उस बर्तन से निकालने की, मगर निकाल नहीं पा रहा था। तो इस बंदे ने सोचा मैं जाके उसकी हेल्प करूं। ये गया, बर्तन को निकालने की कोशिश की, मगर बिल्ली ने पंजा मार दिया। जैसे ही पंजा मारा, इस बंदे को दर्द हो रहा था। इसने हाथ पीछे कर लिया, फिर भी कोशिश करता रहा। सेकंड टाइम कोशिश की बर्तन को बाहर निकालने की, जैसे बिल्ली के मुंह से बाहर आ जाए, मगर बिल्ली ने फिर से पंजा मार दिया। बंदे को दर्द हुआ, फिर से हाथ पीछे किया। इस मंजर को दूर से खड़ा हुआ एक और शख्स भी देख रहा था, मगर इसने कोशिश नहीं हारी। तीसरी दफा भी ट्राई किया, तीसरी दफा भी बिल्ली ने पंजा मारा, मगर ये फाइनली वहां से वो बर्तन निकालने में कामयाब हो गया। जो दूर खड़ा शख्स देख रहा था, उसका तजस्सुस बढ़ा और इस शख्स की तरफ गया और उस शख्स से जाके पूछा, ये आपको बिल्ली पंजा मार रही थी, आपको तकलीफ दे रही थी, फिर भी आप उसका बर्तन निकाल रहे थे। तो कहा कि अगर वो बिल्ली का बच्चा है, वो जानवर है, उसका काम है पंजा मारना और दर्द देना, वो उसका काम है। मेरा काम है नेकी करना, अच्छाई करना, मोहब्बत करना और लोगों को अच्छाई के साथ बिहेव करना। तो मैं अपना काम उसके बुरे काम की वजह से क्यों इग्नोर करूं? तो यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ हेल्प करते हैं तो एक्सपेक्ट ना करें वो भी आपकी उतनी मदद करेगा। आप कोशिश करें, आपका जो मेहनत का फल है वो अल्लाह देने वाला है, कोई इंसान नहीं। इंसान का काम है आपके साथ काम करना, बिहेव करना, अच्छा करे या बुरा करे वो उसका अपना एटीट्यूड है। आप अच्छा काम करते जाएं, फल देने वाली अल्लाह की ज़ात है। थैंक यू सो मच। अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। पुराने ज़माने में अक्सर लोग खत भेजते थे, या तो कासिद के ज़रिए या कबूतर के ज़रिए। वो एक खत जाने और उसका जवाब आने में महीनों लग जाते थे। तो वो महीनों का सफ़र दिनों में, दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र चंद सेकंडों में कैसे हकीकत पे आया, तो उस कहानी की तरफ चलते हैं। एक नॉर्मल सा डेंटिस्ट का बेटा था जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, जुनून था, पागलपन था। 12 साल की उम्र में ही उसने अपने फादर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें अपॉइंटमेंट बुक की जाती थी कि पेशेंट आए, उसकी अपॉइंटमेंट और टाइमिंग स्लॉट दिया जाता था। इसका शौक बढ़ता गया। जब ये 15 साल का हुआ तो इसने एक म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर बनाया जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री में चेंज लेकर आ गया। और वो सॉफ्टवेयर इतना फैल गया कि इसको स्कूल लाइफ में ही जॉब मिलना शुरू हो गई, मगर इसने जॉब ज्वाइन नहीं की। जॉब ज्वाइन नहीं की, इसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और दुनिया की बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन मिल गया। जब इसको एडमिशन मिला, लगन तो सॉफ्टवेयर की थी, तो पहले ही साल में इसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिससे हो क्या रहा था कि स्टूडेंट को हेल्प मिल रही थी अपने कोर्स सब्जेक्ट को आपस में मैच करने। यही लगन थी, मगर लगन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर से उसने काम शुरू किया।
काम शुरू करते करते उसी साल इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर दी। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट परेशान हुई। जब पता चला कि इसने हैक किया तो यूनिवर्सिटी ने इसको 1 वीक के लिए रस्टिकेट किया था पनिशमेंट के तौर पे। मगर वो कहते हैं ना, टैलेंट ख़त्म नहीं होना, फिर भी इसने काम करना शुरू किया। और इसकी लगन को देखते हुए 3 सीनियर दोस्तों ने इससे राब्ता किया और कहा कि एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कनेक्ट हो सके, मतलब यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट आपस में कनेक्ट हो। इसने उनसे हामी भरी और काम करना शुरू किया। जब ये काम करने बैठा तो इसने उनके आइडिया को साइड में किया और अपने काम में लगा रहा। इसका था आइडिया कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी नहीं, पूरी दुनिया को कनेक्ट करूं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और चंद सेकंडों में आपस में कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे को मैसेज कर सकें। तो यही सिलसिला इसने मेहनत की, दूसरे साल में यूनिवर्सिटी छोड़ दी और दूसरे कुछ जो दोस्त थे जिनकी मेंटलिटी इसके साथ बनती थी, उसके साथ मिलके किसी और स्टेट में चला गया, सॉफ्टवेयर बनाने लगा। पहले ही साल में उस एप्लीकेशन पे 1 मिलियन यूज़र आ गए। उसकी सक्सेस और कामयाबी को देखते हुए एक इन्वेस्टर ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट जैसे ही आई तो इसने उस पर और काम करना शुरू किया। विद इन 12 मंथ वो 1 मिलियन से 10 मिलियन यूज़र पे पहुंच गया। जैसे ही वो फेमस होता गया, ये बात तो आपने सुनी होगी कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो जो 3 दोस्त थे जिसने इनको ऑर्डर दिया था, उसने इस पे सूट फाइल कर दिया और कोर्ट में इसको लेकर गए। इसका इंटरेस्ट एप्लीकेशन बनाने पे था, कोर्ट में नहीं था। इसने इस केस पे इतना ध्यान नहीं दिया और फाइनली केस हार गया। इसको $65 मिलियन की पेनल्टी लगी, मगर ये फिर भी हिम्मत नहीं हारा, कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। इसके काम और स्ट्रगल लगन से आहिस्ता आहिस्ता से यूज़र बढ़ते चले गए। कुछ ही अरसे के बाद 2009 में एक बुक में इसकी स्टोरी पब्लिश हुई और उस स्टोरी में इसको विलन दिखाया गया था। मगर ये बात इधर ख़त्म नहीं हुई। 2010 में फिर मूवी बनी, उस मूवी में भी इसको विलन दिखाया गया। मगर इसने हिम्मत नहीं आ रही, उसको नहीं देखा, लगन के साथ करते चला गया। उसी साल 2010 में इसको बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसने मेहनत की, कंटिन्यू करता चला गया और यूज़र बढ़ते गए। आजकल वो कोई और एप्लीकेशन नहीं, वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन जो हम सब यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है फेसबुक और उसका ऑनर है मार्क जुकरबर्ग। दुनिया का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में इनका शुमार होता है और इसकी नेट वर्थ अगर काउंट करें तो $105 बिलियन इसकी नेट वर्थ है। तो ये चीज़ देखें, आपका शौक अगर आपके साथ होगा तो वो ज़ीरो से हीरो बना और आप भी उससे ज़्यादा अच्छे बन सकते हो। अगर आप अपने शौक, अपने लगन के साथ अपने काम में करेंगे तो यही चीज़ें कल के मार्क जुकरबर्ग, कल के बिल गेट, कल के जैक मा आप भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग किसी से मिलते हैं और किसी की कमज़ोरी पता चलती है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सही है? आइए बात करते हैं इस पर आज। एक शॉपकीपर अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है कि पपीज फॉर सेल। जब भी वो बोर्ड लगाता है तो रश बढ़ जाती है और बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। अचानक से एक बच्चा, उसने वो बोर्ड देखा, बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसको पपी लेना पसंद था और पपीज को पालना भी पसंद था। तो वो अचानक उस शॉप पे चला गया और पूछने लगा कि आपके शॉप पे जो पपीज हैं उनकी प्राइस क्या है। तो दुकानदार हंसने के बाद उसे बताने लगा कि मिनिमम $30 है और मैक्सिमम $50 तक। तो बच्चे ने क्या किया, अपने पॉकेट में हाथ डाला, जब पैसे निकाले तो सिर्फ $2.5 थे, सिर्फ $2.5 थे। शॉपकीपर को दिखाने लगा और वापस पैसे अपने पॉकेट में रख दिए और शॉपकीपर को रिक्वेस्ट की कि क्या मुझे इजाज़त है, मैं ये पपीज़ देख सकूं। तो शॉपकीपर हंस के मुस्कुराते हुए उसे कहा कि हाँ आप देख लो। जब वो पपीज़ देखने लगा तो उन पपीज़ में से एक पपी ऐसा था जिसकी एक टांग
नहीं थी। तो बच्चे का तजस्सुस बढ़ गया, शॉपकीपर से पूछने लगा कि ये क्या हुआ इस पपी के साथ। तो शॉपकीपर ने बताया इस पपी की जो एक टांग थी वो बाय बर्थ ही नहीं थी। बच्चे का तजस्सुस बढ़ता गया। बच्चे ने कहा ये पपी मुझे चाहिए, मेरे पास अभी $2.5 है, ये मैं आपको देता हूँ, बाकी इसके जितने रिमेनिंग है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से आपको देता जाऊंगा। तो उस शॉपकीपर ने कहा ये पपी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पपी की एक टांग नहीं है, तो ये जंप भी नहीं मार सकता और भाग भी नहीं सकता। तो बच्चे ने कहा कुछ भी हो, मुझे तो ये पपी चाहिए। शॉपकीपर ने कहा अगर तुम्हें चाहिए तो आप ऐसे ही लेकर जाओ। बच्चे ने कहा नहीं, मुझे ये पपी चाहिए, मगर इसके मैं सारे पैसे दूंगा, अभी $2.5 दूंगा, 50 सेंट हर महीने में आपको देता जाऊंगा अंटिल ये पैसे पूरे हो जाए। तो शॉपकीपर ने कहा ये पपी तो आपके काम का नहीं है, क्या करोगे? तो उस बच्चे ने क्या किया, अपनी टांग की तरफ हाथ डाला और एक स्क्रू खोल के अपनी जो स्पेयर वाली टांग लगी हुई थी ना वो निकाल के दिखाई। कहा कि बचपन से मेरी भी टांग नहीं, लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे, तो ये पप्पी को मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, इसका दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बचपन से मैं भी फील कर रहा हूँ। तो ये पप्पी मेरे दोस्त भी बनेगा और हम सफ़र भी बनेगा। तो यही चीज़ आप अपनी लाइफ में भी देखें कि किसी और की कोई भी कमज़ोरी जब देखते हैं ना, उसको तंग करना, टीज करना ना शुरू करें। ये कमज़ोरी आप में नहीं तो कोई मसला नहीं, आप शुक्राना करें। किसी और में कमज़ोरी है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, उनको सपोर्ट करें। जब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका दिल बड़ा होगा और वो काम करेंगे और वो कमाल कर सकते हैं। तो ये लेसन याद रखें, किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग किसी भी और बंदे को उसके हुलिये से या पॉकेट में पड़े पैसों से जज करते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। एक दिन 10 साल का छोटा बच्चा जिसको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, वो अचानक से एक शॉप पे चला गया आइसक्रीम के लिए। जैसे ही गया, रेस्टोरेंट में जाके बैठा तो वेट्रेस ने क्या किया, पानी से भरा हुआ गिलास उसके सामने रखा। बच्चे ने वेट्रेस को कहा कि आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम की प्राइस क्या है? तो वेट्रेस ने बताई 50 सेंट इस आइसक्रीम की कॉस्ट है। तो बच्चे ने पॉकेट में हाथ डाला और काउंट किए, जो कॉइन्स पड़े थे वो काउंट करता गया। काउंट करने के बाद कहा कि वनीला आइसक्रीम कितने की है? वेट्रेस गुस्सा हुई क्योंकि दूसरे लोग वेट कर रहे थे, टेबल खाली होगी तो उस पर बैठने के लिए। तो गुस्सा होने के बाद कहा कि 35 सेंट। फिर से बच्चे ने काउंट किए, काउंट करने के बाद कहा कि एक वनीला आइसक्रीम लेकर आए। जब बच्चे ने वनीला आइसक्रीम खाई तो जो बिल था उसमें पैसे रखे और वहां से चला गया। जैसे ही चला गया, वेट्रेस गुस्से में थी, उस टेबल पे गई, जैसे ही बिल वाला फाइल उठाया देखा कि 35 सेंट पड़े थे। गुस्सा थी वो वेट्रेस इस वजह से क्योंकि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा था, उसको फील हो रहा था इसके पास पैसे नहीं है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर जब उसकी अचानक ट्रे पे, टेबल पे नजर पड़ी तो वहां 15 सेंट और भी पड़े थे और नीचे एक नोट था और लिखा हुआ था ये टिप है जो इसने मुझे ये सर्व किया था उसके लिए। तो ये चीज़ याद रख लें, किसी के हुलिये से या पॉकेट में मौजूद पैसों से जज ना किया करें। उस बच्चे को अगर शौक था वो चॉकलेट आइसक्रीम खा सकता था, 50 सेंट उसके पास थे, मगर फिर भी उसने क्या किया, इंसानियत के नाते 15 सेंट टिप के लिए रखे और खुद को कंप्रोमाइज़ किया और वनीला आइसक्रीम खाई। तो ये चीज़ याद रखें, ज़िंदगी में कभी भी किसी के हुलिये और पॉकेट से जज ना करें, दिल से जज करना शुरू करें, क्योंकि बिलीव और जो आपका दिल है, वो आपका एटीट्यूड है, वही असल अमीर आपको बनाता है, ना कि ये कपड़े, ना वो पैसे। थैंक यू सो मच। अगर इस तरह से आपसे भी कभी ज़िंदगी में फील हुआ है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें अपनी कहानी और हमें बताएं कि आप
कब ऐसा फील कर चुके हैं या आपके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एवरी सिंगल पर्सन ऑन अ प्लानट हैव अ डिफरेंट स्टोरी। किसी भी पर्सन को हकीकत जाने बगैर आप उस पर कमेंट्स पास ना करें, क्योंकि हकीकत आपको हैरान कर सकती है। तो आज इस कहानी के बारे में हम बात करेंगे। 24 साल का नौजवान अपने बाप के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और विंडो सीट पे बैठा था। उसने अचानक से देखा एक दरख्त और अपने बाप को बताने लगा कि कितना खूबसूरत दरख्त है। तो इसका बाप उस दरख्त को देखते हुए और उस बच्चे को देखते हुए मुस्कुराया। थोड़ी देर गुजरने के बाद उस बच्चे ने कहा, देखें कितने खूबसूरत बादल हैं। तो इसके फादर अगेन उसको देखने लगे और मुस्कुराने लगे। तो सामने बैठा हुआ एक कपल बैठा हुआ था। उसने कहा इसके बाप को कि आप अपने बेटे का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? तो इसका बाप मुस्कुराने लगा और जवाब दिया, हम अभी अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं और इसकी आंखों का इलाज करवा के आए हैं। पिछले 24 साल से ये देख नहीं पा रहा था। आज ये पहला दिन है, इसको आंखें लगी हैं और पहली दफा इस दुनिया की खूबसूरती को देख रहा है। तो ये जान लें, किसी की हकीकत जाने बगैर किसी पे कमेंट पास ना करें, क्योंकि हकीकत आपको हैरान कर सकती है। असल में सच कुछ और होता है और आप नोट कुछ और करते हैं। तो किसी पे भी कमेंट ऐसे पास ना किया करें। पहले जानें, समझें, उसकी कहानी को देखें, क्योंकि जो आप देख रहे हैं सच में वो कभी कभार नहीं होता। तो यही चीज़ लाइफ में लर्निंग लेसन है कि आप भी कोशिश करें किसी पे जल्दी से कोई नेगेटिव कमेंट पास नहीं किया करें। अगर ऐसी फीलिंग आपके साथ भी कभी जिंदगी में हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिंदगी में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लगते हैं, उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है? तो जानिए इस वीडियो में। एक बार एक बेटी अपने बाप के पास जाती है और बताती है कि मैं एक प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रही, उसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम आके टपक पड़ती है। मैं परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मेरी लाइफ बहुत मिजरेबल बन गई है, मैं परेशानियों में गिर गई हूँ। तो उसका बाप शेफ होता है, वो उसको किचन की तरफ लेकर जाता है। किचन से नीचे 3 बर्तन निकाल के ऊपर रखता है और तीनों बर्तनों में पानी डालता है। वो बर्तन उठा के आग पे रखता है जिससे वो बर्तन बॉयल हो जाए और पानी गर्म हो जाए। वो तीनों ही बर्तन उठा के आग पे रखता है और जैसे पानी बॉयल हो जाए, थोड़ी देर के बाद पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी बॉयल उबलना शुरू होता है तो एक बर्तन में आलू निकाल के उसमें डाल देता है, दूसरे बर्तन में एग्स डालता है और तीसरे बर्तन में नीचे से कॉफ़ी के बीन्स उठाता है और उस बर्तन में डाल देता है। तो उसकी बेटी वो मंजर देख रही होती है और उसका तजस्सुस बढ़ता है कि मेरे फादर पता नहीं क्या कर रहे हैं। 20 मिनट गुजरने के बाद वो तीनों बर्नर्स को बंद करता है और पहले बर्तन से आलू निकाल के प्लेट में रखता है, दूसरे बर्तन से बॉयल अंडे जो थे वो निकाल के बर्तन में रख लेता है और तीसरे बर्तन में जो कॉफ़ी थी वो कप्स में डाल देता है। तो बेटी को कहता है, जाओ इस आलू को टच करो। बेटी उस आलू को जब टच करती है तो आलू नरम होता है और उसके बाद कहता है कि अब अंडे को उठाओ, इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो निकालो। तो बेटी उसका छिलका निकाल के जैसे निकालती है तो अंडा सख्त अंडा होता है अंदर से। तीसरा जो कहता है कि अब कॉफ़ी का एक घूंट लो। जब वो बेटी कॉफ़ी का कप लेती है और एक घूंट लेती है तो उसके चेहरे पे एक अच्छी खुशबू और रौनक आ जाती है, तो बड़ी खुश होती है। अब उसका फादर पूछता है कि बताओ इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो बेटी परेशान होकर चुप होकर खड़ी होती है कि कहा कि ये नरम हो गया है, ये सख्त हो गया है, ये मेल्ट होके दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया। तो अब जिंदगी में भी कुछ इसी तरह ही इसका बाप बताने लगता है
कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इसी तरह से प्रॉब्लम आएंगे। तीनों को हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया, तीनों को आग में पानी में बॉयल किया। जो आलू सख्त था वो नरम हो गया, जो अंडा लिक्विड फॉर्म में था जिसको तोड़ते हैं लिक्विड में आता है वो एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉफ़ी के बीन्स थे वो छोटे से बीन शेप चेंज करके एक नया शेप पानी में बन गया जिसको हम कॉफ़ी की तरह पीते हैं। तो यही लाइफ है। लाइफ में 10% वही होता है जो आप देख रहे होते हैं, 90% आपका एक्ट है कि आप उसके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो यही ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमारे पास भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अब ये आपके अंदर की बात है कि आप उसको किस तरह से अपने सर पे हावी रखते हो या स्लोली ग्रेजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कोशिश करें जो भी प्रॉब्लम आए, जो टॉप प्रॉब्लम हो उसको मैनेज करना शुरू कर दें। छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कोई ऐसे ही आपके साथ भी लाइफ में कभी हुआ हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें दिल में ये ख्याल आता है अभी तो वक्त पड़ा है, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों करेंगे। दिन बहुत हैं मगर कितने दिन हैं वो पता नहीं है। तो अब चलते हैं इसी तरह अपने टाइम में हमारे पास कितना वक्त है, कितने दिन हैं, उसको जानते हैं एक एक्टिविटी के साथ। तो मेरे हाथ में देखिएगा ये क्या है, ये एक रस्सी है। ये रस्सी आपकी लाइफ बता रही है कितने साल हमारे पाकिस्तानी लोगों की एवरेज एज है। तकरीबन अगर कहा जाए 70 इयर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं है। एवरेज अगर काउंट करें 70 साल हमारी उम्र है। अगर इस 70 में से अभी आपकी एज क्या होगी? तकरीबन 20 साल 25 साल। चले हम और कुछ नहीं, इस 70 साल में से हम 20 साल काट देते हैं, बकाया कितने बच गए? 50 साल। ये आपकी लाइफ है जो रिमेनिंग आगे हो सकती है ऑन एवरेज। अगर इसी लाइफ 50 साल में हर हफ्ते 2 छुट्टियां आती हैं, एक सैटरडे एक संडे, दोनों को कैलकुलेट करें तो साल में 52 वीक और एक साल के अंदर 104 छुट्टियां। अगर ये 50 साल को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 14 साल हमारे इस 50 में से, जो ये 14 साल है ना, ये हमारे सैटरडे संडे छुट्टियों में चले जाते हैं। और इसके अलावा ज़रूर ईद की भी छुट्टी होगी, कोई पब्लिक हॉलीडे भी होगा, कोई इवेंट भी होगा, कोई सेलिब्रेशन भी होगी। अगर यही काउंट करें, अगर हम साल के अंदर इसी तरह 1.5 छुट्टी काउंट करते हैं वीक में और इसी तरह काउंट करेंगे तो तकरीबन 14 पहले चले गए, 10 और साल हमारे छुट्टियों में चले जाते हैं। तो बच गई एज कितनी हमारी? 26 साल। अब ये 26 साल अगर इसी तरह हर दिन 8 घंटे हमारे नींद में चले जाते हैं, कितने घंटे? 8। मतलब ऐसे समझे लाइफ का 1/3 हिस्सा नींद में चला जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं होता। और उसको अगर मल्टीप्लाई करें 50 साल से हर दिन के हिसाब से तो तकरीबन इस 26 में से 15 साल और कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 10 साल। ये 10 साल है। अब इस 10 साल में हर दिन हम खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, गपशप भी करते हैं, 2 घंटे पर डे के हिसाब से माइनस करो तो इस 10 साल में 2 साल और कट जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 8 साल। ये 8 साल की ज़िंदगी है, मगर इधर ख़त्म नहीं होती। ज़रूर आप ऑफिस जाते होगे, ट्रेवल कर रहे होगे, घूमने फिरने जाते होंगे, किसी काम से जाएंगे तो 2 साल और हमारे कट जाते हैं। असल सिर्फ लाइफ बचती है ये 6 साल जो प्रोडक्टिव होती है। तो 6 साल में क्या कमाल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सोचो, कुछ मुख्तलिफ और कुछ करके दिखाओ। ये 6 साल ही अगर बहुत प्रोडक्टिव रहे तो ज़मीन पे हो और आसमान पे पहुंच जाओगे। तो अपने अंदर बिलीव करें, प्रोडक्टिव बनाएं, अपने वक्त को इतना अच्छा बनाएं कि इस 6 साल का लम्हा जो असल में एक्चुअल आपकी प्रोडक्टिव है, जो आपका नाम बनाता है, तो ऐसा प्रोडक्टिव बनाएं कि लोग आपकी मिसालें देना शुरू हो जाएं। तो थैंक यू सो मच। कोई भी कीमती राय से हमें ज़रूर अपने कमेंट में आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर। It's a life reality you get
व्हाट यू गिव। जैसा आप दोगे वैसा ही वापस पाओगे। जिस तरह आप लोगों से रिएक्ट करोगे, लोग भी उसी तरह आपसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो लोग भी पॉजिटिव होंगे, अगर आप नेगेटिव तो लोग भी नेगेटिव होंगे। तो आज इस पे बात करते हैं। एक फार्मर था जो मक्खन बटर बेचता था और उससे डेली बेसिस पे एक बेकरी वाला आता था और उससे बटर 1 पाउंड का बटर लेता था। तो एक दिन अचानक से उस बेकरी वाले को रियलाइज हुआ, क्यों ना मैं जो बटर लेकर जाता हूँ 1 पाउंड, इसका वेट करूं। अगर उसने वेट किया तो वो 1 पाउंड नहीं था। उस बेकरी वाले को गुस्सा आया। वो उस बंदे को, फार्मर को जो बटर बेचता था, उससे कोर्ट में लेकर गया। तो जज ने सवाल किया, क्यों आप वेट कम देते हैं? ये तो जुर्म है, ये तो चीटिंग है, आप गलत कर रहे हो। तो फार्मर ने जज को कहा कि मेरे पास वेट नहीं है जिससे मैं मैयर करूं। तो जज परेशान हो गया, जब तुम्हारे पास वेट नहीं है तो तुम कैसे मैयर करते हो? तो फार्मर ने कहा कि जज साहब, बात यह है कि ये बेकरी वाले से डेली बेसिस पे मैं ब्रेड लेता हूं 1 पाउंड की। जब ये ब्रेड लेकर आता है मेरे पास तो इसी की ब्रेड में एक तराजू में रखता हूं, दूसरे तराजू में मैं बटर रखता हूं। जितना वेट इस ब्रेड का होता है मैं उतना ही मक्खन उसे देता हूं। तो अब जितना मुझे पता नहीं ये ब्रेड कितनी लेकर आता है, मैं उतना ही वेट करके 1 पाउंड देता हूं। तो उससे कैलकुलेट करता हूं और मैं ये डेली बेसिस की रूटीन है, ऐसा ही चलता है। तो असल यही है कि जो असल चोर था वो फार्मर मक्खन बेचने वाला नहीं था। तो असल चोर वही बेकरी वाला था जो ब्रेड सेल करता था, वो ब्रेड में कम वजन करके उसको देता था। तो जिंदगी भी कुछ इसी तरह ही है। अगर आप लोगों से चीटिंग करोगे तो लोग भी आपसे करेंगे। अगर आप अच्छे बनोगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा रिएक्ट करेंगे। अगर आप बुरे बनेंगे तो लोग भी आपके साथ वैसे ही बुरे बनेंगे। तो कोशिश करें अपने अंदर की अच्छाई निखार के रखें, अपने अंदर की अच्छाई दूसरों को दिखाएं, अच्छी तरह से काम करें, लोगों से अच्छा बिहेव करें। अगर आप अच्छे तो पूरी दुनिया अच्छी बन जाती है। अगर आपके साथ कभी इस तरह कभी जिंदगी में हुआ है तो कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इमेजिन करें अगर आपके बैंक अकाउंट में सुबह आंख खुले और उसमें पता चले 86,400 पड़े हैं, तो आप उस 86,400 का क्या करेंगे? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर सुबह को आपकी आंख खुलती है और आपके बैंक अकाउंट में 86,400 पड़े हैं और ये वो पैसे हैं जो हर दिन सुबह को आपको मिलेंगे, और वही पैसे 86,400 उस एक ही दिन के अंदर आपको यूटिलाइज करने हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, कहीं खर्च नहीं किए, कहीं पॉजिटिव चीज में नहीं लगाए, तो वो अकाउंट से इरेज हो जाएंगे और बैंक अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 0। फिर सुबह आपकी आंख खुले, आपको 86,400 फिर से मिलेंगे। अब आप ये बताएं कि आप इस 86,400 को कहाँ यूटिलाइज करेंगे और जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं, और इसको बेस्ट कहाँ यूटिलाइज करेंगे? तो यही चीज़ है, ये 86,400 जो रुपीस में बता रहा हूँ, ये कुछ और नहीं, हर किसी को डेली मिलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के एक दिन के सेकंड हैं, जो हमारे 24 घंटे में 60 मिनट हर घंटे में होते हैं। उसको अगर कैलकुलेट करें तो एक दिन में 86,400 सेकंड्स बनते हैं। इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही चीज़ है। तो ये अगर टाइम की कदर जाननी है, 1 साल की कदर जाननी है, तो उस बच्चे से पूछें जो बच्चा पेपर में फेल हो। अगर 1 मंथ की कदर जाननी है तो उस माँ से पूछे जिसने प्री मैच्योर बच्चे को पैदा किया और उस 1 महीने कितनी तकलीफें देखी अपने बच्चे को बड़ा करने में, ग्रो करने में। अगर 1 हफ्ते की कदर जाननी है तो उस न्यूज़ रिपोर्टर से जानिए जो हर वीकली एक मैगजीन निकालता है। अगर 1 घंटे की कदर जाननी है तो आपसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि मोहब्बत तो आपने भी की होगी। तो उस प्यार करने वाले से जाने कि जो 1 घंटा अपने महबूब के लिए इंतज़ार करता है, उसका 1 घंटा 1 सदी के बराबर गुजरता है।
अगर 1 मिनट की कदर जाननी है तो उससे जानिए जो ट्रेन स्टेशन पे भागते भागते पहुंचा और पता चला 1 मिनट पहले ट्रेन निकल गई। और अगर 1 सेकंड की कदर जाननी है तो उससे जानिए जिसका 1 सेकंड की वजह से मरते मरते जान बच गई। तो यही चीज़ें जिंदगी हमें भी हर दिन 86,400 सेकंड्स देती है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको बेस्ट यूटिलाइज कहाँ करते हो। वो पबजी खेलने में करते हो, गेम्स में लगाते हो, मूवीज में लगा देते हो या टाइम पास में लगा देते हो। तो यू हैव टू थिंक, सोचो ज़रूर, अपने दिमाग पे जोर दो और जानो कि आज के बाद हम किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे। जो अच्छा और सक्सेसफुल बनता है वो इस 86,400 सेकंड को बेस्ट यूटिलाइज करता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। The most important thing in a life is you have to enjoy your life। यही चीज़ है कि अक्सर इंसान हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं मगर वो खुशी उनको कभी नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती जानते हैं इस कहानी में। एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उस बूढ़े शख्स से सारे गांव वाले परेशान थे क्योंकि वो बूढ़ा शख्स जब भी बैठता था तो दुख की बात करता था, परेशानी की बात करता था, लोगों को ताने मारता था, हर चीज में कीड़े निकालता था। इस वजह से लोग तंग आ गए थे, परेशान हो गए। जब भी वो जहां बैठता तो लोग साइड से भाग जाते थे। अब क्या करें समझ नहीं आता था। जब भी ये बूढ़ा शख्स बैठे तो लोग उससे डरने, परेशान होते, उसकी बातों से हर्ट होते और चले जाते थे। अचानक से एक दिन जब वो बूढ़ा शख्स 80 साल का हुआ तो उसके घर में खुशी की आवाज़ आ रही थी। तो बूढ़ा शख्स खुश था, ये पूरे गांव में फैल गया। सारे परेशान हुए और सारे इकट्ठे हुए, जमा हुए उसके घर के बाहर। तो बूढ़े शख्स से पूछने लगे कि क्या ऐसी खुशी मिली है जो आप खुश हैं। पिछले 80 सालों से हम आपको देख रहे हैं कि आप हर वक्त गुस्से में, परेशानी में होते हैं और हर वक्त कंप्लेन करते हैं। तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि 80 साल तक मैं खुशी के पीछे भागता था तो आज तक मुझे खुशी मिली ही नहीं। मैं हैप्पीनेस के पीछे भागा मगर कभी नहीं मिली। मगर आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी लाइफ को जीना सीख लूँ। अगर मैं अपनी लाइफ अच्छी जीऊँगा तो खुशी खुद ब खुद मिलती है। तो आज से मैं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी है। तो यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे लम्हों से खुशी लें और उससे एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट लें, उससे मज़ा लें और ज़िंदगी को आगे अच्छी तरह बढ़ाएं, ना कि कंप्लेन में, ना कि इश्यूज़ में टाइम वेस्ट करें। तो यही लेसन है ज़िंदगी का कि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे मोमेंट की तरफ लेकर जाएगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें और मिलते हैं अगली कहानी में नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।